भी बैठे हैं, उनके लिए कुछ पंक्तियां निवेदित करती हूँ।
जो पर्वतों से निकल के देखो उतावले पन से बह रही है। जो पर्वतों से निकल के देखो उतावले पन से बह रही है। ये मेरा जीवन तुम्हें समर्पित, ये मेरा जीवन तुम्हें समर्पित। नदी समंदर से कह रही है, ये मेरा जीवन तुम्हें समर्पित। नदी समंदर से कह रही है। मैं खुद नहीं, खुद ही डूब जाती। मैं खुद नहीं, खुद ही डूब जाती। अगर न मिलता तेरा सहारा, पास आने की कोशिश है, न दूर रहना वहाँ। मैं तुझे सचमुच अभिनंदन और बधाई के योग में मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ और देखता हूँ इतना सुंदर कार्यक्रम, एक छोटा सा मंडल, ऐसा लग रहा है कि अपने आप में विराट का सम्मेलन हो गया। इतनी भिन्नताएं देखी, इतनी शैलियाँ देखी, इतनी विधाएं देखी, इतना प्रस्तुतिकरण विभिन्न प्रकार का देखा। बहुत ही सुंदर और सार्थक प्रस्तुतिकरण। टिप्पणी का समय नहीं है, मैं सीधे अपनी बात पर आता हूँ। यहाँ आज मेरा मन कर रहा है कि एक रचना जो मेरे लिए ऐतिहासिक है वो आपके सामने पढ़ रहे थे। ऐतिहासिक इस प्रकार से है, सन 1972 से मैंने लिखना पढ़ना पूरी तरह से बंद कर दिया था। परिस्थितियाँ ऐसी थी, हो गया था। सन 2013 में दोबारा मैंने लिखना शुरू किया और मेरे काव्य जगत के दूसरे जन्म की पहली रचना, न उस समय कोई शिल्प का ध्यान दिया, न किसी व्याकरण का ध्यान दिया, न किसी की रुचि का ध्यान दिया। स्वाभाविक रूप से जो आता गया वो लिखता चला गया। उसके पहले अगर कुछ एक दो मुक्ता कहना चाहूँगा। जो कुछ मेरे मन में आया सीधे सीधे लिख डाला। जो कुछ मेरे मन में आया सीधे सीधे लिख डाला, और जब हो गया प्यार का आया सीधे सीधे लिख डाला। विरह वेदना आंसू आने जल्दी पाने छलती आए। विरह वेदना आंसू आने जल्दी पाने छलती आए। जो कुछ मैंने जग से पाया सीधे सीधे। मनिया पागल जाने क्या क्या लिखता रहता पानी पर। मनिया पागल जाने क्या क्या लिखता रहता पानी पर। बौरा ऐसा खुश रहता है अपनी ही नादानी पर। और भवन रेत के महल ताज के दो पल में मिट जाते। भवन रेत के महल ताज के दो पल में मिट जाते हैं। छोड़ कहीं कोई जाता जब आती बनी कहानी पर। मनिया पागल जाने क्या क्या लिखता रहता पानी पर। और अपने बारे में प्रेम शब्द का उपयोग करते हुए, प्रेम समर्पण करता जैसा खुद सागर की हो जाए, अपनी पहचान मिटा दे जो खुद सागर में खो जाए। प्रेम त्याग है, प्रेम तपस्या, प्रेम धर्म और प्रतिज्ञा। कोई कितना भी बोले सरस खुदा ही जो लाए। प्रेम समर्पण करता जैसा जो सागर में खो जाए। और एक दो नए पुस्तक है उसके बाद में चलिए मुझे जो याद है वही बोल देता हूँ। इन आंखों में आंसू लाना जाने कब का छोड़ दिया।
इन आंखों में आंसू लाना जाने कब का छोड़ दिया, मन भर माता एक बताना जाने कब का छोड़ दिया। और जिनको आदरणीय, जिनको महकाया था तुमने जिन सांसों में रंग भरे, जिनको महकाया था तुमने जिन सांसों में रंग भरे, उन सांसों में आना जाना जाने कब का छोड़ दिया। और जितने जन्म मिले जीवन में बड़े जतन से मैंने, जितने वक्त मिले जीवन में बड़े जतन से मैंने रखे, उन्हें चाव से हृदय लगाया। आंसू भेंट तुम्हारी थी और मेरे पास तो सिर्फ प्यार था और नहीं कुछ दे पाया। दोनों से मजबूर बहन थे, दोनों की लाचार। और अब वो छोटी सी रचना जिसमें किसी शिशु का कोई ख्याल नहीं, अपरपत हो सकती है। पहली रचना, यह कैसी पर लहरी आई। और ये बात और बता दूं कि ये रचना जब लिखी थी उसी टाइम मैंने कवि सम्मेलन का संयोजन किया था, वहां ये पढ़ी थी। उसके बाद आज तक कहीं पढ़ने का साहस नहीं कर सका। दूसरी बार ये रचना पढ़ रहा, यह कैसी पर लहरी आई, यह किसने पाए शंकाई, कल्पित से स्पर्श मात्र में मन को मत में चूर कर दिया। और कौन कली यह मुस्काई, किसने भी मादक अंगड़ाई, एक सुरभित सी मृदु बयान में मन मद मयूर कर दिया। सुरभित सी मृदु बयान में मन मद मयूर कर दिया। और इठलाई कोई स्वप्न पड़ी, इठलाई कोई स्वप्न पड़ी, मदमाती मधुरित पवन चली, मुकुलित सी मधुरित चितवन ने मुझको मुझसे दूर कर दिया। इठलाई कोई स्वप्न पड़ी, मदमाती मधुरित पवन चली, मुकुलित सी मधुरित चितवन ने मुझको मुझसे दूर कर दिया। और एक विलक्षण जोत जलाई, किसने सुने मन मंदिर में, स्वप्नों को करके स्थापित पूजा का दस्तूर कर दिया। मैंने चुन चुन अरमानों के रंग बिरंगे पुष्प सजाए, मैंने चुन चुन अरमानों के रंग बिरंगे पुष्प सजाए, घूमर झालर मन के मोती डोली में सब दूर भर दिया। पर यह कैसी प्रीति परीक्षा, पर यह कैसी प्रीति परीक्षा, परिणित जिसकी चिर प्रतीक्षा, अर्थहीन प्रश्नों ने मेरा सपना चकनाचूर कर दिया। ढेर पवन ने यह समझाया, यह कटकट प्रकृति का है, निर्मल निश्चल गंगा जल भी किसने निर्मल क्रूर कर दिया। और एक पथिक नादान कहीं का जूझा अनजानी लहरों से, एक पथिक नादान कहीं का जूझा अनजानी लहरों से, उसका बस परिणाम यही था, किस्सा ये मशहूर कर दिया। अंतिम चार पंक्तियां, पड़ा हुआ था जाने कब से गीले गुमनाम अंधेरों में, पड़ा हुआ था जाने कब से गीले गुमनाम अंधेरों में, किसके मधुमय अधर्ष के पत्थर को ही नूर कर दिया। और जिन गीतों के लिए जगत ने अब तक इतनी नौकरियां खो दी, जिन गीतों के लिए जगत ने अब तक इतनी खबरें खो दी, आज आपने उनको मित्रों खुजने पर मजबूर कर दिया। आपकी खूबसूरत शाम में आप सबका स्वागत, अभिनंदन है। मंच पर कुछ मोती चमक रहे हैं, अभी उनकी चमक और बढ़ेगी और वो चमक आपकी तालियों से नजर आएगी जब वो अपनी गीत गजल मुख्तर कविता पेश करेंगे। चार लाइनों से आज की सबसे छोटी बच्ची लेकिन कलम की धनी ऋति त्रिपाठी जी को आवाज देता हूँ। चार लाइनों से, जब भी सूखे गुलाब देखेगा, जब भी सूखे गुलाब देखेगा, दर्द वो बेहिसाब देखेगा। जब भी सूखे गुलाब देखेगा, दर्द वो बेहिसाब देखेगा। और तुझको देखेंगे सब नजर भर के,
तुझको देखेंगे सब नजर भर के, कौन सा महाताप देखे। अब उनकी कृपा से सबसे पहले मैं यहाँ करती हूँ और यहाँ उपस्थित सभी को सादा प्रणाम करती हूँ और इस मंच को भी प्रणाम करती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ आने का अवसर मिला और मैं अपनी कविता के माध्यम से आपका कल्याण करना चाहती हूँ और मेरी कविता का शीर्षक है प्रकृति की पुकार। हे मनुष्य में विनती करता, हे मनुष्य में विनती करता, मेरी सुन ले करूँ पुकार। मैंने क्या किया अपराध जो तू कर रहा मेरा विनाश। हे मनुष्य में विनती करता, मेरी सुन ले करूँ पुकार। मैंने क्या किया अपराध जो तू कर रहा मेरा विनाश। मेरी बाहों के आगोश में जीव जंतु पाते विश्राम, मुझसे ही सत्य अविरत चलती है मलय प्रयास। मुझसे ही सत्य अविरत चलती है मलय प्रयास। जब से मेरे सृजन का छिन रहा है आवरण, जब से मेरे सृजन का छिन रहा है आवरण, सुख शांति की जगह में दूषित हो रहा है पर्यावरण। हम लोगों को इसी में जीना है। सबसे पहले मुझे अपनी प्रकृति को बनाए रखना है और क्योंकि पता भी चल रहा है कि पानी भी कम हो रहा है, ये हम लोग जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ये उसी का परिणाम होता है। हे मनुष्य तू क्षितिज पर, हे मनुष्य क्षितिज पर प्रकृति का निर्माण कर। प्रकृति कह रही है हे मनुष्य क्षितिज पर प्रकृति का निर्माण कर। बस मेरी इतनी विनय, मैं साथ दूंगा हर पल, मैं साथ दूंगा। धन्यवाद। कविता लोक का मैं स्वागत करता हूँ और पूजनीय गुरुवर ओमियो दत्ता जो है बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने इस धरती को पावन किया और नीरव सर के लिए मैं दोहा तैयार किया है। बिना उनके आशीष के मैं कुछ नहीं हूँ। गुरुवर के आशीष से लेखन हुआ बुलंद, खूब सिखाया आपने गीत गीत का छंद। तो उन्हीं को समर्पित और मैं एक गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो हमारे गुरु जी ने जो है छंद वगैरह देते थे, उसमें हमने गीत बनाया है और उसमें हमारे बड़े भाई नीरज श्रीवास्तव जी का भी जो है योगदान है उसको संवारने में, बनाने में। क्योंकि समय नहीं है ज़्यादा तो मैं इसको लंबा नहीं और रात में शायद नहीं सुना पाऊंगा। गांव नहीं वो पहले जैसा, गांव नहीं वो पहले जैसा जहां रहा करते थे हम। देश सभी की तकलीफों को आके हो जाती थी नम। राजनीति का हुआ अखाड़ा देखो अब हर गाँव यहाँ, चौपालों पर जहाँ खेलते खूब लगे अब दाव वहाँ। हंसी खिदौली नहीं रही अब जो मिलती थी गाँव में, नहीं मिले वो ठंड हवाएं जो मिलती थी छाँव में। आज समय कैसा आया है नहीं बचा है कोई गम, गाँव नहीं वो पहले था। परियावरिया नहीं रही अब, परियावरिया नहीं रही अब किस्सों और कहानी में। नहीं रही वो नाव कागजी जो चलती थी पानी में। चहल पहल अब नहीं रही है खेत और खलिहानों में। कच्चे घर का प्रेम नहीं अब ईंटों बने मकानों में। स्वार्थ देखकर काम करे सब नहीं बांटता कोई गम। गांव नहीं वो पहले जैसा जहां रहा करते थे हम। जिन पेड़ों पर फूट खिलते वही आज तक फूट गए। पनघट के सब सात रहिया दिन पानी के सूख गए। चिल्ला डुक्कुल बच्चे भूले, गांव का एक खेल होता था जो गांव के रहने वाले जानते होंगे। चिल्ला डुक्कुल बच्चे भूले टीवी के आ जाने से। देसी व्यंजन दूर हो रहे देखो नए जमाने से। छोड़ छाड़ कर छाछ दूध, ध्यान दीजिएगा,
छोड़ छाड़ कर छाछ दूध को आज पी रहे बच्चे रम, गाँव नहीं वो पहले जैसा जहाँ रहा करते थे। रात भर जाग कर गुड़ बनवाया करते थे। पहले हम लोग गुड़ बनवाते थे रातों में जागकर, अब गुड़ बनते ही नहीं, चीनी बनती है। रात भर जाग कर गुड़ बनवाया करते थे, खेतों में पानी देने को रहट चलाया करते थे। नहीं रहे वो बाग बगीचे गाय जहाँ चरा करती, नहीं रहे तो बाग बगीचे गाय जहाँ चरा करती, नहीं रहे रात मियाँ में पानी सतियाँ जहाँ भरा करती। उजियारे से दूर हो रहे चारों तरफ बढ़ रहा कम, गाँव नहीं वो पहले जैसा जहाँ रहा करते थे। गाँव नहीं वो पहले जैसा जहाँ रहा करते थे। हम देख सभी की तकलीफों को आके हो जाती थी। धन्यवाद। उनको भी मेरा प्रणाम है और सुल्तानपुर के जो लोग हैं उनको भी मेरा प्रणाम है। और मैं अमहत में रिश्ते बेरर रह चुका हूँ, तो सुल्तानपुर से हमारा जो है एक रिश्ता भी है। 96 में गया था छोटे के नौकरी। गजल का मतलब देखिए, उस बेवा पर तमाम बस्ती मेहरबान थी, उस बेवा पर तमाम बस्ती मेहरबान थी, बस उसके घर में बेटी एक नौजवान थी। उस बेवा पर तमाम बस्ती मेहरबान थी, बस उसके घर में बेटी एक नौजवान थी। और हाकिम ने हाथ काट लिए ऐसे लोगों के, हाकिम ने हाथ काट लिए ऐसे लोगों के जिनके दिमाग में अकल मुंह में जबान थी। हाकिम ने हाथ काट लिए ऐसे लोगों के जिनके दिमाग में अकल मुंह में जबान थी। तो सासू ने खपतकार के बदले जला दिया, सासू ने खपतकार के बदले जला दिया, बेटी तो बाप के लिए दोनों जहान। तो सासू ने खपतकार के बदले जला दिया, बेटी तो बाप के लिए दोनों जहान थी। और कट्टिक के फसल पहुंची जब खेत के घर को, कट्टिक के फसल पहुंची जब खेत के घर को, रोटी न बनी ऊपर से ज्यादा लगा। कट्टिक के फसल पहुंची जब खेत के घर को, रोटी न बनी, कट्टिक के फसल पहुंची जब खेत के घर को, रोटी न बनी ऊपर से ज्यादा लगान थी। और इस जंग में तो हार यकीनी थी पहले से, इस जंग में तो हार यकीनी थी पहले से, गद्दार के हाथों में फौज की कमान थी। इस जंग में तो हार यकीनी थी पहले से, गद्दार के हाथों में फौज की कमान थी। और सुनते हैं चांद तलक न पहुंचा वो परिंदा, सुनते हैं चांद तलक न पहुंचा वो परिंदा, गरजे बहुत बुलंद थी उसकी उड़ान थी, गरजे बहुत बुलंद थी उसकी उड़ान थी। तो ना जाने गम गुसारे गए कहाँ को गए, ना जाने गम गुसारे गए कहाँ को गए, कोने से जिनकी एक बड़ी सी दुकान थी, उस देवा पर तमाम बस्ती मेहरबान थी। परम आदरणीय गुरुदेव और मंच में उपस्थित सभी विद्वजन को मेरा नमन है, सारे श्रोतागण को भी मेरा नमन है। मैं कुछ पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूँ आज के इंसान से। वो कभी दौलत कभी घर बार में डूबा रहा, वो कभी दौलत कभी घर बार में डूबा रहा, जिंदगी की मंद वो रफ्तार में डूबा रहा। ठीक कहाँ फुर्सत उसे रिश्तों को दे पाता समय, ठीक कहाँ फुर्सत उसे रिश्तों को दे पाता समय, वो तो बस लेखा कहीं व्यापार में डूबा रहा। लोरियां और प्रेम के वो गीत सुन पाता नहीं, लोरियां और प्रेम के वो गीत सुन पाता नहीं, क्योंकि वो सिक्कों की बस खनकार में डूबा रहा। कोई सच्चा रास्ता था साथ खाने के लिए, कोई सच्चा रास्ता था साथ खाने के लिए, वो मगर सब भूल वो तलवार में डूबा रहा। कब चला उंगली पकड़ किसकी उसे क्या याद है, कब चला उंगली पकड़ किसकी उसे क्या याद है, वो जहाजों से एक मोटर कार में डूबा रहा। जिंदगी को क्यों न समझे वो भंवर में फंस गई, जिंदगी को क्यों न समझे वो भंवर में फंस गई, ना खुदा का साथ वो पतवार में डूबा रहा।
उसके दरवाजे खड़ी खुशियाँ रही साहिल मगर, उसके दरवाजे खड़ी खुशियाँ रही साहिल मगर, गुमशुदा होकर के वो अखबार में डूबा। कुछ पंक्तियों के माध्यम से आज के समाज को चित्रित करने का प्रयास है। बोझ इधर आकर आज हटा जाओ, बेशक कर्मों अब